हुआ ये समझिए फैक्टर मल्टीपल। अगर हम क्या करते थे यहाँ पर, जैसे कोई बड़ा नंबर लेते थे, एग्जाम्पल में दिया था 10, है ना, 10 के जो है वो किसी छोटे छोटे नंबर के मल्टीप्लाई होने से बना है। तो हमारे कौन से 2 और 5, इनको हम बोलते थे फैक्टर्स। क्या बोलते थे? फैक्टर्स। और इनको बोलते थे मल्टीपल। पहली बात तो ये हो गई यहाँ पर। ठीक, हम यहाँ पर क्योंकि इसी को हमें बढ़ाते हुए हम पहले टर्म पर बात करते हैं जो हमारा कहलाता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब तुम्हारा क्या होता है कि अगर कोई भी एक बड़ा नंबर है उसको छोटे 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 प्राइम नंबर्स पर ब्रेक करना। क्या करना? प्राइम नंबर से ब्रेक करना। इस वाले टॉपिक का जो नाम होता है फैक्टराइजेशन बोला जाता है, या फिर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब आगे से प्राइम चला सकते हैं क्योंकि नंबर जो ब्रेक होकर आते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर से ब्रेक होते हैं। कैसे करते हैं? यूज करते हैं हम हमारी एलसीएम मेथड का। इसका एलसीएम, जैसे अगर 28 दिया, 28 के फैक्टर क्या क्या होंगे? ऐसे लिखा 28 को किससे हमारा क्या हो गया? जैसे अच्छे नंबर हमने इधर लिखा, फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 14, 2 से 7 से गया 1। तो मतलब जो हमारे नंबर्स आए, हमारे किस कौन से नंबर सारे प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर और 7 भी एक प्राइम नंबर। ठीक है, अगर हम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब कोई भी नंबर बड़ा है उसको छोटे से छोटा ब्रेक करना हमारे फैक्टराइजेशन कहलाता है। नंबर जो निकल के आते हैं सारे प्राइम नंबर निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं? प्राइम नंबर। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, तो पहला होता है हमसे एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। और एक आता है एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है तुम्हारा? लोएस्ट नहीं कॉमन मीन वैल्यू। एक एवरेज वैल्यू होती है जो इनके जैसे लोएस्ट होती है, लोएस्ट कॉमन मीन। नेक्स्ट हमारी क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब तुम्हारा क्या होता है? अब एक बात समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर निकालते हैं। सिंगल नंबर क्या निकालेगा? या तो मिनिमम 2 नंबर चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4, ज़्यादा भी हो सकते, कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ पर फैक्टर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर कि किस तरह से कि लोएस्ट यहाँ पर 2 नंबर हम एग्जाम्पल लेते हैं 28 और एक हमने ले लिया 36। ठीक है, 28 के जब फैक्टर करेंगे क्या क्या आएंगे? पहले 2 से गया था 14, 2 से 7, 7 से 1, 36 का किया था तो क्या आता है? 2 से गया 18, 2 से 9, 3 से 3, 2 से 1। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? अगर तुम्हें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम यहाँ पर लेंगे स्मॉल लार्जेस्ट पावर, लार्जेस्ट पावर, और इसमें लेते हैं स्मॉलेस्ट पावर। क्या लेते हैं? स्मॉलेस्ट पावर। अगर तब भी तो मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, याद रखेंगे एलसीएम में लार्जेस्ट पावर लेते हैं और एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर। अब जैसे इसको तुम लिखोगे तो क्या हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 2 जो था 2 बार रिपीट किया था। क्या किया था? 2 बार। तो पावर कितनी आएगी? 2। 7 कितनी बार आया था? 1 बार। पावर कितनी आएगी? 1। वो तो हम लिखते नहीं पावर में। 2 यहाँ पर लिखा था, 2 कितने आएगा? तो 3 कितनी आएगा? 2 बार। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, अगर हमें निकालना है एलसीएम, एलसीएम में लार्जेस्ट पावर, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 ही है, तो यहाँ पर क्या लिखा? 2 की पावर 2। नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है? अगर यहाँ नंबर देखो पावर में बड़ा कौन सा है? यहाँ पर 3 2 बार है और इसमें तो 3 एक भी बार नहीं है। अब एक भी बार नहीं है, यहाँ पर 2 बार, तो कौन सा वाला आएगा? जिसमें ज्यादा बार, तो कितना आएगा? 3 की पावर। यहाँ 7 एक बार है, यहाँ एक भी बार नहीं है, तो क्या आएगा? 7। क्या आएगा? 7। इन सबको सॉल्व करोगे 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 और 7। सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंट अगर हम आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बात है, तरीका से होगा। एक एक करके जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 62, 240,
252। ठीक, ये क्या आ गया इसका एलसीएम, क्या आ गया एलसीएम। नेक्स्ट होता है एचसीएफ। एचसीएफ में निकालते हैं कम से कम वाली, कौन सी वाली, कम से कम। इसमें दो बार है, इसमें भी दो बार, मतलब ज्यादा और कम पर दोनों वैल्यू सेम है, तो 2 आएगा। इसमें 7 एक बार था, इसमें 7 एक भी बार नहीं था, तो एक भी बार नहीं वाला मतलब कम वाला देखना है, जो कम से कम तो नहीं वाला लेंगे, मतलब देखेंगे 3 की पावर 2 है, यहाँ एमपी नहीं है तो 3 हम नहीं लेंगे, रिपोर्ट नहीं है। लास्ट में जितना ही बचा 2/2 कितना होता है 4, ये हमारे क्या हो गया एचसीएफ। हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन की बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो टॉपिक्स आते होते हैं हमारे एलसीएम और एचसीएफ, किसी भी दो डेट्स का किस प्रकार से हम निकालते हैं। एलसीएम एचसीएफ की अगर हम बाद में बात करें तो वो आता है हमारा कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने पहले पढ़ा है कि अब किसी भी नंबर को उसके छोटे छोटे नंबर ब्रेक करना, लेकिन वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, सारे प्राइम नंबर होते हैं, क्या होते हैं प्राइम। लिखने का तरीका समझ गए, जितनी पावर्स हो वो लिखो नीचे, उसकी पावर 2, क्योंकि 2 बार आया था, मल्टीप्लाई का साइन 7 लिखा, 7 की पावर क्या आएगी 1, क्या आएगी 1। मतलब इनको लिखने का तरीका करते हैं प्राइम नंबर में पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं, इसको लिखते हैं पावर्स की फॉर्म में। ये यहाँ पर आता है, अगर हम बात करें ये टॉपिक और आप लोगों को पढ़ा कभी यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन मेथड तुम्हारा क्या कहता है कि अगर हम इसको यूज करते हैं ओनली फॉर एचसीएफ के लिए, किसके लिए, एचसीएफ के लिए, कि कोई भी वैल्यू क्या है, कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एचसीएफ आपको फाइंड करना है तो वहाँ पर डिवाइड वाला तरीका भी आप लगा सकते हैं। कौन सा वाला, डिवाइड वाला। डिवाइड ये कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए वही एचसीएफ है, रिमाइंडर क्या आ जाए 0 वो हमारा क्या एचसीएफ। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमने ले लिया 18 और एक ले लिया हमने 32, कितना ले लिया 32। मैं क्या करूँगा, छोटे नंबर से बड़े में डिवाइड दूंगा, 18 से डिवाइड किया 32 में कितना आया, 18 में जा कितना आया 14 आगे बात से। अब जो नंबर है उसमें फिर से ये वाला डिवाइड दे दो, कितना आया 14 में जा कितना है यहाँ पर, माइनस करने पर 4 आया, फिर से इसमें डिवाइड दे दो। कब तक देंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तो 4 3 जा 12, कितना बचा यहाँ पर 2, और 2 से डिवाइड दिए 4 कितने बार आएगा 2 टाइम, 2 2 जा क्या पूरा कट गया, जिस वैल्यू पर हमारा पूरा कट जाए डिवाइड दे पर पूरा, वही हमारा क्या कहलाता है एचसीएफ, क्या कहलाता है एचसीएफ। इसका कितना हो जाएगा, दोनों का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ये कौन कहलाता है, यूक्लिड डिवीजन मेथड के द्वारा, इसके द्वारा यूक्लिड डिवीजन मेथड। याद रखिए मतलब यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमारे पास इस प्रकार से एक जनरल थ्योरम दी थी, जो हमारी क्या कहलाती थी कि डिवाइड वाला तरीका जो हमने बचपन में पढ़ा था, a = b³ + r, जो कहलाता है रिमाइंडर, क्वोशिएंट, डिवीजन एंड डिवाइडर, ये चारों वैल्यू, ठीक, इनकी मदद से भी हम क्या एचसीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि अगर हम आपसे बात करें, ये फंडामेंटल थ्योरम जो फैक्टराइजेशन की आती है, फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई दो नंबर हैं, जो एक पहला नंबर दूसरा नंबर, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर होता है। ये क्या है, इसकी फंडामेंटल थ्योरम, कौन सी है, फंडामेंटल थ्योरम का मतलब होता है कि यहाँ पर बेसिक ऐसा फॉर्मूला जिसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। क्या होता है, पहला जो दो नंबर्स होते हैं दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर होता है। ये हमारा क्या है कि फैक्टर ऑफ मल्टीपल के ऊपर, जैसे हमने कल जो टॉपिक छोटा स्टार्ट किया था उसकी पूरी डिटेल, ठीक। नेक्स्ट हमारा इसी में जो हम बात कर रहे हैं वो है एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को हम दूसरे नाम से जाने तो इसको बोलते हैं पावर नोटेशन। क्या बोलते हैं, पावर। हमें तुम लोग थोड़ा बता दूं, ये वो लाइन है जो हम 8th तक पढ़ते हैं, ठीक है, 8th क्लास में। इसकी आपको झलक मिलती पावर नोटेशन नहीं, पावर नोटेशन आपकी 12th आगे आने वाली क्लास में काम आता रहेगा। इसका होता है कि पावर्स को किस प्रकार से जल्द सॉल्व किया जा सकता है, प्लस माइनस एडिशन डिवीजन जो भी चीज़ें होती है। तो पहली बात तो एक्सपोनेंट कहलाता क्या है, कोई भी एक नंबर होता है उसके ऊपर हमारी कुछ पावर्स लिखी होती है, क्या लिखी होती है, पावर। इस वाले नंबर को 2 को हम कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं इसकी पावर नोटेशन।
या फिर बोलते हैं इसका इंडेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? इंडेक्स नंबर। बेस मतलब जो नीचे वाला नंबर है, और जो हवा में ऊपर बैठे होते बोलते हैं पावर नोटेशन या फिर उसकी इंडेक्स। ये क्या कहलाता है? कहते क्या है इसको कि जो बेस नंबर है जो हमारा 2 का, उसको रिपीटेड मल्टीप्लाई किया गया। क्या किया गया? रिपीटेड मल्टीप्लाई, बार बार मल्टीप्लाई। कितनी बार? उसके इंडेक्स टाइम मतलब 4 बार। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अगर लिख दूं मैं 3 की पावर 6, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 को मल्टीप्लाई किया कितनी बार? 6 बार। है ना? तो कोई भी एक नंबर जो है जितनी पावर्स की होती है उसको क्या कहते हैं? उतनी बार रिपीटेड और क्या है? मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ये चीज थोड़ा याद रखेंगे। ये बात क्या होगी? पावर नोटेशन। एक्सपोनेंट में क्योंकि यहाँ पर कुछ रूल्स भी होते थे, एक छोटे छोटे टॉपिक्स अभी देखते चलो। अगर जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 2 की पावर 3, ये तो समझिए इसकी पावर क्या होती है, इस प्रकार से हमको ओपन कर देते। ठीक, आपने कभी ये वाला टर्म पढ़ा है? इसको क्या बोलते थे? रूट अंडर रूट 2, यही तो बोलते हैं अंडर रूट 2। अगर यहाँ पर बात कर अंडर रूट 2 की पावर को कहते क्या है? कितनी पावर होती है? 1/2। ये पावर कितनी होती है? 1/2। मतलब याद रखिएगा, अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ √3 तो इसका मतलब क्या? 3 की पावर कितनी है? 1/2 है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसी साइन के ऊपर, अगर मैं लिख दूँ ऐसे बाहर लिख दूँ 3, कितना लिख दूँ? ऐसे करके। एक बात देखना दोनों में डिफरेंस कितना है। ये लिखा है 3 रूट में 3 और एक लिखा है ऐसे करके ऊपर लिखा हुआ 3। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 3√3 लिखा हुआ है, लेकिन अगर इस रूट वाले साइन के ऊपर ऐसे 3 बना हुआ है तो इसका मतलब 3 पावर कितनी है? 3 की पावर 1/3। 3 की पावर, अगर यहाँ लिखते हैं 4 तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1/4। मतलब डिवाइजर वाली जो पावर होती है हमेशा आगे लिख कर आती है, 2 नहीं लिख कर आता है, वो तो हमें पता है। लेकिन 3 4 5 जो भी लिख कर आ रहा है इसका मतलब उसकी पावर 5, उसकी पावर 5 है। एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले भी होते थे। क्या होते थे? फॉर्मूले। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? सबसे पहले एक्सपोनेंट का फॉर्मूला a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, जिसमें पावर क्या हो जाती है? क्या होती है पावर? ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? मतलब लिखा हुआ है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, तो क्या होगा? 2 की पावर 3 प्लस 5, फाइनल आंसर 2 की पावर 8। मतलब पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट डिवाइड वाले में, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। डिवाइड का मतलब क्या होता है? पावर क्या होगी? माइनस। तो क्या होगा? जैसे मैं एग्जांपल इसका ले रहे हैं, पहले लिखते हैं a की पावर m माइनस n। 3 की पावर 8 लिख दिया, डिवाइड का साइन 3 की पावर 5 कितना आएगा? 3 की पावर 3 की पावर क्या हो जाती है? माइनस। अगर हमारे यहाँ पर पावर जो है वो एक के ऊपर एक है, जब a की पावर 3 a की पावर n की पावर n, जब ब्रैकेट के बाहर पावर या फिर पावर के ऊपर पावर हो तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। 3 की पावर 9 की पावर 2, आंसर कितना आएगा? 3 की पावर 18। पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, आंसर में से क्या रहता है? 1, चाहे वो नंबर चाहे वो ऑपरेशन कितना ही बड़ा हो। 728 प्लस 929 मल्टीप्लाई 30 की पावर 0, आंसर इक्वल टू 1। अंदर के सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। आंसर अगर पावर 0 हो तो आंसर में से क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक। फिफ्थ, कोई भी नंबर की पावर इनवर्स में मतलब माइनस में, किसमें? माइनस, तो उसकी पावर हमेशा ओपन होती है, तो वो बन जाता है 1/8। क्या बन जाएगा? 8। जैसे लिखा है 2 की पावर -3, 2 की पावर, तो 1/2 की पावर 1/2 की पावर, मतलब पावर जो होती है इनमें से क्या होती है? नेगेटिव वाली पावर नीचे चली जाती है। नेगेटिव वाली पावर क्या होती है? नीचे चली जाती है। नेक्स्ट हम बात करें 6, a की पावर m मल्टीप्लाई
अगर ऐसे लिखा हुआ है कि दो डिफरेंट नंबर है लेकिन की पावर क्या है सेम, पावर क्या है सेम, तो इसमें हम क्या करते हैं पहले उन दो का करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद उनकी पावर सेम होगी। जैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2 3 जा 6 की पावर, मतलब पावर को ऐड करना। एक बात याद रखें, एक्सपोनेंट के फॉर्म में जस्ट रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से ये लिख सकते हैं तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट a की पावर माइनस a की पावर n। अगर यहाँ पर क्या है कोई एक नेगेटिव नंबर है जिसकी पावर कुछ है, अगर n आएगा इवन, क्या आएगा इवन, तो आंसर बिकम पॉजिटिव, मतलब प्लस का a, ठीक। और अगर यहाँ पर हम बात करें कि n की पावर कितनी है, यहाँ पर माइनस लगाया प्लस का 1, और अगर n आएगा ऑड, क्या आएगा, तो क्या आएगा माइनस का 1, ठीक है। अगर जैसे हम लिखते हैं 1 माइनस के 1 की पावर 8 लिखी, कितनी लिखी 8 क्या है इवन नंबर है, तो आंसर कितना आएगा +1। कभी कभी पावर नोटेशन ना होकर वो ऐसे लिखा हुआ -1 -2 -3 -4, तो आपको क्या करना है, नंबर नॉर्मल है लेकिन माइनस काउंट करते हैं 1 2 3 4, पावर क्या है इवन आ रही है, तो आंसर कितना आएगा पॉजिटिव, कितना आएगा पॉजिटिव, ठीक। एक्सपोनेंट के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है, देखो चैप्टर एक्सपोनेंट सबसे इजी पड़ता है क्योंकि यहाँ पर याद रखना ये चैप्टर जो होते हैं आपके आगे तक बहुत स्टडीज में काम आते रहते हैं, क्योंकि पावर नोटेशन तो सारी मिलती है 10 की पावर 3 10 की पावर 9 या आगे तक किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते चलाओगे वो तो सॉल्यूशन में रहेगा। एक तो सॉल्व करने का सिंपल से सिंपल मेथड कहलाता है, मतलब मान लो एक चेन रूल है, चेन रूल किसके लिए, तुम्हारी ओनली फॉर एक्सपोनेंट। अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें दिया जा रहा है सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान रखो सबसे पहला काम आप नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर माइनस वाली कोई पावर है जो अपर न्यूमरेटर में बैठी हुई है इसको कहाँ भेज देंगे डेनोमिनेटर में, और डेनोमिनेटर में तो कहाँ भेज देंगे न्यूमरेटर में, मतलब ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर। सबसे पहले नेगेटिव पावर। दूसरा काम जितने भी नंबर उसमें देख रहे हैं उन सबको प्राइम फैक्टराइज करना, क्या करना प्राइम फैक्टराइज करना, मतलब उनके सबसे छोटे से छोटे रूप में आप देखेंगे ताकि आप आसानी से उनको काट सकें, क्योंकि हमें करनी पड़ती है कटिंग ताकि इसको जल्दी से सॉल्व किया जा सके, ठीक है। इसके बाद याद रखिए सबसे पहले आपको नेगेटिव से पॉजिटिव पावर कन्वर्ट करना है, इसके बाद आपको प्राइम फैक्टर्स करना है, तब थर्ड नंबर आपको होता है कि जितने ज़्यादा कैलकुलेट डिवीजन दे पा रहे मतलब कटिंग कर पा रहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके एक एग्जांपल हम नॉर्मली यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम पूछे जाते हैं 10 to the power 3 मल्टीप्लाई 5 की 8 की पावर 4, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है हमने लिख दिया 25 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। अब जैसे हमने एक ये क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, तो पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे नेगेटिव वाले जो भी नंबर है नेगेटिव वाले जो भी पावर उनको ऊपर नीचे करेंगे। 10 की पावर 3 का पॉजिटिव लिया उसको कोई मतलब है नहीं, नीचे हमारा नेगेटिव है तो नीचे चला जाएगा और नीचे वाला नेगेटिव कहाँ जाएगा ऊपर, तो लिख दिया 25 की पावर कितना आ गया 3, पहले प्लस में कर दी पावर सारी किसमें हो गई प्लस में। नेक्स्ट काम हमारा क्या था कि हमें क्या करना है पावर के मल्टीपल सबसे फैक्टराइज करना है। 10 को क्या लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, हम सीधे एक्सपोनेंट नोटेशन में इसको लिखेंगे वो कितना होता है के ऊपर 3 की पावर। 8 क्या होता है 2 की पावर 3 की पावर 4 क्या होता है 2 की पावर 2 की पावर, ठीक। हमने सीखा है एक्सपोनेंट से कि अगर कोई पावर इसके ऊपर है तो दोनों पर चली जाएगी, तो 2 की पावर 3 5 की पावर ये 3 2 या 6, तो 5 की पावर 4 3 या 12 और 2 की पावर, ठीक।
सेम नंबर अब ब्रेक होंगे। यहाँ पर नंबर पावर कितनी है 3। हम जानते हैं मल्टीप्लाई पावर क्या होती है, ऐड हो जाएगा। तो ऊपर लिखा 2 की पावर 3, 5 की पावर कितने आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा। अब डिवाइड की अगर हम बात करें कि ये दोनों नंबर सेम बेस के डिवाइड में तो माइनस करनी सर 3 में 16 माइनस करेंगे 6 में 3, हमेशा बड़े में छोटे को माइनस करना है। तो 16 में से किसको माइनस करेंगे 3 को। तो आंसर बिकम लास्ट फाइनली कितना आएगा 5 की पावर 9 अपॉन में 2 की पावर 30, कितना है 2 की पावर 30। तो आपने पहले क्या किया, नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट किया, प्राइम फैक्टराइज किया एक बार, उसके बाद हमने क्या किया उसकी एक करके कटिंग करना स्टार्ट की जितना छोटा, और फाइनली हमने आंसर आपका देख लिया। ये 12 और 4 क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में है, किसमें मल्टीप्लाई में, तो क्या होगी ऐड होगी। तो 12 और 4 को जोड़ दिया यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा एक्सपोनेंट। एक तो एक्सपोनेंट के लिए थोड़ी सी ये चीज याद रखेंगे। लास्ट हमारा जो इसका है वो स्टैंडर्ड नोटेशन, जिसके लिए बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब होता है कि पावर्स को हमेशा क्या करते हैं, जैसे आपने नॉर्मल नोट किया है कि n1 u1 n2 इसका मतलब क्या होता है कि नंबर अगर बड़ा होता है, क्या होता है बड़ा, तो हमारी क्या होती है इसकी यूनिट क्या होती है छोटी। सिमिलरली अगर नंबर हमने छोटा कर दिया, क्या कर दिया छोटा कर दिया, तो यूनिट क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बड़ी, मतलब नंबर जितना छोटा उतनी यूनिट। अब देखते हैं एक बार, अगर हम यहाँ पर बात करें कि मैंने बोला मेरे पास 1 लाख रुपए, कितने 1 लाख रुपए, या फिर मैं जैसे लिखूं 1 2 3 4 5 रुपीज है, दोनों बात बराबर है। अब यहाँ पर नंबर क्या ओनली वन, नंबर क्या है वन, और ये क्या लिखा है लाख, क्या लिखा है लाख, और ये क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या लिखा है रुपीज, ये भी उतने लिखा 1 लाख। लेकिन इतनी छोटी डेट को तो हम रीड आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं यही बात मैं लिख दूं 1 ट्रिलियन, क्या लिख दूं 1 ट्रिलियन, और यहाँ लिख दूं 1 2 3 मैंने बोला बेटा इसको रीड करके दिखाओ, क्या लिखा है रीड करो, कोई कर सकता है नहीं। यही तो हम गलती, हम क्या करेंगे जीरो काउंट करेंगे, फिर हम बोलेंगे सर 1 के बाद 10 जीरो, 1 के बाद 12 जीरो, 1 के बाद 15, ऐसे तो बोलेंगे कितना परफेक्ट नंबर है नहीं। लेकिन अगर हम बात करें यूनिट के बेस पर, तो हमें पता है 12 जीरो होते हैं, उसको ट्रिलियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ट्रिलियन। तो हम सीधे लिखे 1 ट्रिलियन। तो पढ़ने में कौन सा आसान है, ये वाला कि ये वाला ऊपर वाला। तो इसको ही बोलते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशंस ये कहती हैं कि नंबर को छोटे से छोटा कर दो, नंबर को क्या कर दो छोटे से छोटा कर दो। तो नंबर जितना छोटा होता है उतनी जल्दी हमें उसको पढ़ने में भी आसानी मिलती है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन की डेफिनेशन हमसे क्या कहेगी कि आपको क्या करना है, जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी बड़ा नंबर हो, उसमें आपको केवल एक ही नंबर छोड़ना है। कितना छोड़ना है एक। हम सारे नंबर कहाँ भेजते हैं पॉइंट के अंदर भेज देते हैं, कहाँ भेज देते हैं पॉइंट के अंदर। हमेशा एक नंबर को बाहर रखना है, कोई सी वैल्यू नहीं। अगर जैसे लिखिए हम यहाँ पर 3000 मीटर, सुनो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ 3, अगर मैं इसमें क्या करूँ जितने जीरो थे मैंने उतने जीरो का क्या दे दिया डिवाइड, क्या दे दिया डिवाइड, सीधे। अब यहाँ पर डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पास से हम जाके काउंट करते हैं, क्या करते हैं काउंट। जब मैंने इसको क्या दिया ऐसे करके दिखाते हैं, जैसे मैं क्या करता है इसको पॉइंट लगाने के लिए एक डेट के बाद, तो पहली डेट क्या है 3 का क्या लगा दिया पॉइंट। जितने डेट पॉइंट के अंदर भेजते हैं, क्या भेजते हैं अंदर, उतने से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अगर डिजिट को पॉइंट के मतलब अंदर भेजेंगे, क्या भेजेंगे अंदर, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर निकालते हैं बाहर तो क्या करेंगे उसका डिवाइड। जैसे लिखा है 0.006, मुझे 6 को क्या करना है बाहर करना है, क्या करना है बाहर। कितने डेट बाहर किए 1 2 3, कितने बाहर किए 3, तो क्या करेंगे 1000 से क्या देंगे डिवाइड। ये अगर लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ, देखो पॉइंट करके जीरो सब गायब हो गए, तो मतलब नहीं। क्या मैं इसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि पावर जितने ज़्यादा जीरो उतनी ज़्यादा पावर होती थी, क्या होती थी पावर्स होती थी। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं 6/10 की पावर 3,
ये वर्ड जो लिखा हुआ है हमारा परफेक्ट है, क्योंकि हमेशा हमें नंबर्स को ऊपर ही लिखना होता है। किसमें लिखना होता है? ऊपर। ये जो नंबर है उसको क्या करें, ऊपर लिखने क्या करें, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो एक बात बताओ, ये नंबर छोटा था तो ये नंबर क्या था, बहुत बड़ा। क्या था? बड़ा। तो आपको ये भी बात क्लियर हो जाएगी कि पावर सर अगर पॉजिटिव है, कैसी है, पॉजिटिव, तो नंबर बहुत बड़ा होता है, और पावर अगर नेगेटिव है, कैसी है, नेगेटिव, तो नंबर बहुत छोटा होता है। नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। क्वेश्चंस में याद रखना हमेशा पावर नोटेशन के जरिए क्वेश्चंस बहुत से सॉल्व किए जाते हैं। जैसे आप लोग ये चीज पढ़ते हैं 10 की पावर -19, 10 की पावर 6 अपॉन में लिखा है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व आते हैं बड़ी बड़ी क्लासेस में। ठीक है, तो इनमें हमें पावर नोटेशन की दिक्कत रह जाती है कि हम कैसे कैसे सॉल्व करें। तो क्लियरली बात याद रखें, पहले एक ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर लें, फिर नीचे वाला सॉल्व कर लें। हम जानते हैं मल्टीप्लाई पावर क्या होती है, जुड़ती है। मल्टीप्लाई पावर क्या होती है, जुड़ती है। तो -19 और 6 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस होता है। माइनस में मल्टीप्लाई पावर जुड़ती है तो -2 -4। फिर क्या होता है हमारे पास, पावर क्या करते हैं, माइनस, डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस। अब ये लिखा हुआ है थोड़े से इंटीजर्स, माइनस के 13 में से माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। किसको करना है, -4 को, -4 को। एक एक करके आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस, और अब कोई डेट प्लस की, कोई डेट माइनस की, तो क्या कहलाती है, माइनस। तो 10 का क्या आ जाएगा, माइनस का 9, तो माइनस का 9। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये सॉल्व हो गई। आपको याद रखना हमेशा नोटेशंस को थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टैंडर्ड नोटेशन मैक्सिमम पूछी जाती है और आगे आने वाली सभी क्लास में चलती चली जाती है, इनका कोई कदम नहीं होता। ठीक, पावर मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें इसमें कि किसी भी नंबर का डिवाइड देना या कम करना। नेक्स्ट जो कहते हैं कि कैलकुलेशन के बेस पर। अच्छा, थोड़ी थोड़ी तरीके क्या होती है हमारी कैलकुलेशन डिपेंडेंट डिस्कस करती है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ नॉर्मली पास होगा कि 2 × 8 कितना होता है, 2 × 8 कितना होता है, तो सभी को टेबल याद रहती है तो लिख देते तो 16 होता है। तो क्या आप फिंगर पर उनको काउंट करते हैं क्या कि 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 3 या 6, या फिर उनको ऐड कर करके या मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सर हमें ये चीज़ याद थी तो डायरेक्टली आंसर दे पाए, करेक्ट वैल्यू करें। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट की बात करूँ तो याद रखो, अगर आपको एक परफेक्ट एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट बहुत अच्छा टॉपिक होता है, सबसे सिंपल, तो इसकी कुछ पावर्स और नोटेशंस को याद रखो। पावर नोटेशन क्या कर लो, याद कर लो। सिंपल क्या है, कौन कौन सी करनी है हमको, 2 की पावर से याद करनी है, 3 की पावर को याद करनी है, और फाइनल याद करनी है 5 की, किसकी, 5 की। आपको डायरेक्टली देखना कुछ क्वेश्चन के आंसर जो इजीली वे में, जो हमारे मैक्सिमम 10th 11th में भी आते हैं, तो वो आराम से मिलते चले जाएंगे। तो क्या 2 की पावर हम कहते हैं कैपिटल 1, 2 की पावर 2, 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 2 की पावर 10 तक हमें याद होना चाहिए। 2 की पावर 3 4 5 6, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। ठीक है, जितने ज़्यादा आप लोग याद कर सकते हो उसके बाद इतना, लेकिन मिनिमम इतना तो आपको याद हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ तक आते हैं। ठीक है, 2 का 1 क्या होता है, 2, फिर 4, कोई 2 को मल्टीप्लाई करो, बताओ, तीन 9 27 5 25 125 625। ठीक है, एक और बढ़ा दें, 3125। एक बात याद रखनी है, पावर्स तो ये होता है कि 2 3 5 की 3 की पावर आपको याद करनी है। 2 की पावर मेरे अकॉर्डिंग कम से कम आपको 10 तक तो याद होनी चाहिए। 3 की पावर 7 को कम से कम 6 तक, 5 की पावर 5 तक, इतना तो याद होगा।
बच्चे कम से कम एक बात नॉर्मल बताऊं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं जो आईसीएसई बोर्ड पैटर्न जो पढ़ते हैं, हमने देखा ना तुम लोगों को एग्जाम भी ले चुके हो, कैलकुलेशन भी कितनी देर होती है, वो इन चीज़ों को फिंगर्स पर रट कर रखते हैं और ये अपने 10th तक आ रहे हैं, वो 20-50 तक याद करते हैं सारी चीज़ें। तो ये तो कि कैलकुलेशन कैसे होती है वो क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे देखो क्वेश्चन अगर लिखकर आता है, जैसे लिखकर आया हमारा 3, 1, 2, 5 कि आपको क्या बताना है, फैक्टर बताने, क्या बताने, फैक्टर। सुनना, फैक्टर मतलब क्या होता था, हम करते थे सर इसको एलसीएम लेंगे, इसको डिवाइड देंगे, क्या देंगे, डिवाइड, और डिवाइड देने के बाद हमें क्या करना है, क्या करना है, उनके आंसर्स लिखने, क्या लिखने, आंसर्स। हम ये क्या करके चेक करते हैं किससे जा रहा है, पहले 5 से जा रहा है, किससे जा रहा है, 5 से, कितनी बार 625, फिर 5 से गया कितनी बार आया 125, फिर 5 से गया, फिर 5 से गया, फिर 5 से गया 1, फिर सर हम क्या करते हैं ट्राई फैक्टर के रूप में इसको लिखते हैं, कितनी बार आया ये 5 की पावर 5। तो मतलब हमें एलसीएम लेना तो सॉल्व करना है, एलसीएम लेना सॉल्व करना है। लेकिन अगर हमें ये डायरेक्टली याद होता तो 3, 1, 2 को डायरेक्टली लिख सकते थे। तो ये सारी चीजें हमारी एप्लीकेबल तभी होती है जो हमें क्या होती है, ये सारी मैथ की प्रैक्टिस मिलेगी कि इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं।